देखिए, साइबर अपराध में अभी हमारे जो साइबर थाने हैं, अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। साइबर थाने पहले सीसीएसएमयू कार्यरत थे, जो थाना का उसका दर्जा नहीं था। अभी जैसा कि बताया गया कि 5,700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके, और उसके बाद जो सामान्य थाने हैं उनमें कांड दर्ज होते थे। तो सामान्य थाना के जो पुलिस पदाधिकारी थे उतने दक्ष नहीं थे उन कांडों के अनुसंधान करने में। अभी इसमें काफी धार आया है कि जब साइबर थाने हमारे खुल गए हैं तो 5,700 के करीब मामले साइबर थानों में दर्ज हुए हैं, जिसके थाना प्रभारी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं। और आपने सुना कि बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्यों में है साइबर के क्षेत्र में कार्य करने में, और हम लोगों ने काफी अत्यधिक परसेंटेज में होल्ड कर पाए हैं। जो राशि साइबर फ्रॉड के द्वारा ले गया है बैंकिंग सिस्टम से होल्ड कराने और उनको देने में सफल हुए हैं। तो साइबर कांडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा हम पिछड़े हुए नहीं है, बल्कि अग्रणी है, और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा हम सक्षम होंगे। ऐसे कई मामले हैं सर। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में चला जाता है और हमारा प्रशासन में उसको खोज करने में 6 महीने से भी अधिक समय लगा देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बैंकिंग सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेशन है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का, और वो इमीडिएट हो जाता है। जो भी बैंकिंग सिस्टम, सभी बैंक उसमें जुड़े हुए हैं, और इसमें 6 महीना नहीं लगता है। 6 महीना लगता है कि उसमें जब कोर्ट से ऑर्डर लेकर के अब पैसे उसके विक्टिम के खाते में जाना है, वो थोड़ा टाइम लगता है। उसमें अभी जो एसओपी है वो इवॉल्विंग स्टेज पे है, हर स्टेज में अलग अलग है। तमिलनाडु थोड़ा इसमें आगे है, वहाँ कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उस जजमेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, बिकॉज इसमें पोर्टल के माध्यम से होल्ड तो हो जाता है, लेकिन न्यायालय से आदेश, न्यायालय कहीं कहीं आता है कि इसमें एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बहुत सारे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं है, बल्कि वो साइबर रिपोर्टिंग हुआ, और रिपोर्टिंग होने के बाद उसमें एफआईआर नहीं दर्ज है। तो ऐसे मामलों में थोड़ा विलंब हो रहा है। उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर एफआईआर दर्ज हो जाए, सो दैट पैसा उनके अकाउंट में वापस जाने में विलंब ना हो। जिन आंकड़ों का हवाला देकर सरकार ये दावा करती है कि अपराध में कमी आई है पिछले कुछ सालों के मुकाबले में, विपक्ष भी कुछ आंकड़े लेकर आता है और कहता है कि अपराध में तो बढ़ोतरी हुई है। अब आम जनता ऐसे में कंफ्यूज होती है कि दावा किसका सच है, हकीकत क्या है, क्योंकि वो भी किसी आंकड़े की बात करते हैं। आप भी एनसीआरबी और तमाम किसी आंकड़े की बात करते हैं। नहीं, आंकड़े तो कोई एकदम सही आंकड़े हैं, एनसीआरबी सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं, और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे, 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था, उस समय 3,000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं, जबकि 14 करोड़ से ज्यादा ही हमारा पॉपुलेशन है। तो पर लाख पॉपुलेशन पे भी यदि अपराध का आंकड़ा, जो एनसीआरबी पर लाख पॉपुलेशन पे आती है, क्योंकि हमारे देश में सिक्किम जैसे राज्य हैं जहाँ का 6 लाख पॉपुलेशन है, और यूपी जैसे राज्य हैं, बिहार जैसे राज्य हैं जहाँ करोड़ों का पॉपुलेशन है। तो हम स्टेट के आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मापदंड एनसीआरबी का है कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितने क्राइम प्रतिवेदित हो रहे हैं, उसके अनुसार कंपेयर किया जाता है अपराध को। तो उस मामले में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे, चाहे आप डकैती में देख लें या किसी भी हेड में देख लें, तो अपराध में लगातार उत्तरोत्तर कमी आई है, जो एनसीआरबी के आंकड़े पर। नहीं, झूठ की बात नहीं कर रहे। अपराध हम नहीं कर रहे कि अपराध जीरो पे है, अपराध नहीं हुआ है, लेकिन पर लाख पॉपुलेशन के अनुसार अपराध में लगातार गिरावट हुई है। ये हमारे आंकड़े संकेत करते हैं। एक सवाल है, अपराध स्पीडी ट्रायल और गवाह हॉस्टाइल में चले, इसके लिए बिहार पुलिस के पास क्या कार्य योजना है? 2025 में कुछ खास दिखेगा या जिस सप्ताह की स्पीडी ट्रायल चल रहा है वही चलेगा? नहीं, स्पीडी ट्रायल के लिए हमने समीक्षा किया है। स्पीडी ट्रायल के लिए कई सारे कार्यों की रूपरेखा हमने तैयार की है। सबसे पहला है कि हम लोग 2-3 बार, 2017 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 2011 में आई थिंक हुआ था, 3 बार हम लोग स्पीडी ट्रायल के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अभियोजन, पुलिस, जुडिशियरी, सबके साथ मिल बैठ करके, और हम लोगों ने जितने इम्पेडिमेंट्स है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स है, उनको रिजॉल्व करने के लिए 2 डेज का वर्कशॉप और कभी कभी 1 डे का वर्कशॉप किया था। तो एक तो हम लोग वो करने जा रहे हैं, सो दैट कोऑर्डिनेशन बेटर हो स्पीडी ट्रायल के क्षेत्र में। चूंकि ये एक स्टेक होल्डर नहीं है, पुलिस चार्जशीट कर दिया, लेकिन फिर उसके बाद फिर अभियोजन और जुडिशियरी के पास मामला चला जाता है। तो निर्बाध रूप से
हर स्कंद अपने अपने से अपेक्षित कार्य को त्वरित रूप से करे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन आवश्यक। तो एक हम लोग एक इस तरह का आयोजन करने जा रहे हैं। दूसरा, गवाह के संबंध में अभी बताया गया आपको कि गवाह सुरक्षा योजना के तहत 100 से अधिक गवाहों को हम लोग सुरक्षा दिए हैं। उसके अलावे जो न्यायालय में बयान देने के बाद जो गवाह होस्टाइल हो जाते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए बीएनएस में प्रावधान लाया गया है। उस प्रावधान को भी काफी कारगर ढंग से प्रवृत्त किया जाएगा। तो एक तो गवाह को सुरक्षा देना है, दूसरा उनको जो होस्टाइल हो जा रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करनी है। जो पुलिस के गवाह होस्टाइल हो जा रहे हैं, जो सरकारी गवाह है, जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, जो पहले कुछ बोले हैं और न्यायालय में जाकर के वो होस्टाइल हो गए हैं, उन पे भी डिसमिसल तक की कार्रवाई का हम लोग प्रस्ताव रखे हैं। और इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है। एक्विटल रिव्यू कमेटियां बनी हुई है, जिला स्तर पर 2 कमेटियां हैं, पीपी की अध्यक्षता में और डीपीओ की अध्यक्षता में। स्टेट लेवल पर भी सीआईडी के डीआईजी की अध्यक्षता में एक एक्विटल रिव्यू कमेटी बनी हुई है। गृह विभाग से आदेश निर्गत है, उसको भी काफी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, सो दैट एक्विटल के मामलों में यदि गवाह होस्टाइल हो गए, सरकारी गवाह है, तो उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी, उसके बाद हमारे यहाँ हर जिले में एक स्पीडी ट्रायल सेल है जो इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में कार्य कर रहा था। उसमें अभी कल ही हम लोगों ने आदेश निर्गत किया है कि एक डेडिकेटेड इंस्पेक्टर विद अ व्हीकल, ताकि ये गाड़ी रहेगा तो कोई गवाह जो अक्षम है, बुजुर्ग है, उसको हम लोग व्हीकल भेज करके, सुरक्षा का एक बॉडीगार्ड भेज करके उनको गवाही के लिए बुलाएंगे, तो वो काफी स्वतः स्फूर्त ढंग से गवाही देने के लिए आएंगे। तो स्पीडी ट्रायल सेल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसको हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मानव संसाधन और वाहन से सुसज्जित कर रहे हैं, अन्य उपकरण दे रहे हैं। और जो हमारा स्पीडी ट्रायल का जो सेल है यहाँ पे